बहुत मुश्किलात थी। मैं एक ट्रॉमा में चली गई थी और बहुत सैक्रिफाइस भी किया, बहुत अपने लाइफ में बहुत परेशानी देखी। फिर सोचा कि नहीं, मेरे साथ एक बच्चा है, उसको लेके मुझे आगे बढ़ना है। तस्कीन की जो मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिला और मैं वही देख रही थी कि जब ये आगे बढ़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। 2016 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद मेरी शादी के बाद 7 मंथ बाद है ना, हस्बैंड ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। उस वक्त 7वें मंथ से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो उनका टॉर्चर ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब कि तुम पैसे लेके आओ, तुम अपना गोल्ड बेचो, तुम कुछ भी करो, कहीं से भी पैसे लाके मुझे दो। तो मैं फिर एक तो प्रेग्नेंट थी, डिप्रेशन में हो रही थी कि भाई मैं कहाँ से पैसे लाऊं। तो वो रिटर्न नहीं करते थे, वो बस लेने हैं और रखने हैं और ख़ुद इस्तेमाल करने हैं, वो काम नहीं करते थे। तो कहा मैं अपना गोल्ड बेचो, मुझे शॉप लगा के दो। मैंने फिर शॉप भी लगा के दी, अपना सारा गोल्ड भी बेच दिया, पर वो शॉप पे नहीं जाते थे। फिर मैं ये शादी के 5 साल कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, बंदा सुधर जाएगा, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, हो जाएगा। पर कुछ टाइम बाद उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे खुद खुला ले लो और तुम खुद अलग हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुला नहीं लेनी, मैं यहीं ठीक हूँ और मैं अकेले ही ठीक हूँ, अपने बच्चे के साथ इस रूम में रह लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो मैंने कहा भले आपको दूसरी शादी करनी है आप कर लो, मैं सिंगल अपने बच्चे के साथ इस रूम में रह लूँगी, खुद कुछ ना कुछ करके खा पी भी लूँगी अपने बच्चे के साथ। फिर उन्होंने मुझे जैसे मारा पीटा और मेरी सास ने मुझे कहा कि अभी फ़िलहाल तुम चली जाओ अपनी अम्मी के घर पे, हम इसको समझाएंगे। तब भी उन्होंने मुझे मारा पीटा और मैंने फिर कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ ऊपर रहना चाह रहे हो, तब इस वजह से आप मुझे शिफ्ट कर रहे हो नीचे। तो उस बात को उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त को तुमने क्यों कहा, और उसी दोस्त के सामने मुझे मारा पीटा और फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दी। उसी वक्त उन्होंने डिवोर्स दी और फिर मैं अपनी मदर के घर चली गई। फिर 1 साल मैं और डिप्रेशन में रहती गई कि अब क्या होगा, एक बच्चा है मेरे साथ, अब क्या होगा। पर मैं शायद गलत थी और मेरे फादर शायद पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने हेल्प की मेरी डिप्रेशन से निकालने में। उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसे नहीं बैठना। मैंने टैफ का पेज सर्च किया, उसमें तस्कीन का था। मैंने तस्कीन की सारी वीडियो देखी, जो सिंगल मदर थी उनको देखा, साइमा को ख़ास तौर पे देखा। तो मैंने कहा जब ये आगे बढ़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और आज का दिन है जो मैं टैफ में हूँ और मैं खुश हूँ और डिप्रेशन में अब नहीं हूँ। घर में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, कोई हमारी हेल्प नहीं करने आएगा, हमें अपनी हेल्प खुद करनी है और हमें खुद आगे बढ़ना है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए।